अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से मुतालिक बात करेंगे। काफी डिटेल वीडियो होगी। इस वीडियो में बच्चे में तब्दीली, माँ में तब्दीली क्या आएगी, माँ का वेट कितना हो सकता है और इस माह में माँ को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ माँ को कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल यानी घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दें। इससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो के लिए मैंने 1000 लाइक रखे हैं। लाइक कर दें, शेयर कर दें और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस माह के बच्चे की लंबाई तकरीबन 40 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 1.5 किलो के लगभग हो सकता है। इस माह में बच्चे की मुकम्मल शक्ल दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस माह में बच्चे में कोई खास तब्दीली नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ उसकी सही और प्रॉपर नुशुदमा हो रही होती है। बच्चे के जिस्म पर जो बाल थे वो अब गिरना शुरू हो जाएंगे। स्किन का रंग रेड हो जाएगा। बच्चे का दिमाग तेजी से ग्रो कर रहा होगा। अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। इसके जिसामत आपके हाथ जितनी हो सकती है। वो किसी भी चीज को देख सकता है। इसके तमाम हवास नशुदमा पा रहे होते हैं। वो देखने, चखने, सूंघने और सुनने के काबिल हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चे की मूवमेंट तेज हो जाती है। वो ज्यादा बार किक करना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपनी पोजीशन चेंज करके अपने हेड को नीचे की तरफ लाना शुरू कर देता है, यानी वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है। अब हम बात करेंगे माँ में क्या तब्दीलियां आती हैं। तीसरी समाही में पेट में बच्चे की हरकत में इजाफा हो जाता है। गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है। सबसे नीचे वाली पसली में बच्चे के दबाव की वजह से दर्द महसूस होने लगता है। नाफ का उभरना, कमर दर्द में ज्यादा इजाफा, पेट पर खिंचाव के निशान का ज्यादा होना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो रही होती है तो उसमें स्ट्रेच मार्क भी ज्यादा बनते हैं। जिस्म में खास तौर पर पेट पर खिंचाव की जगह खारिश होना। इस वीडियो में मैं आपको खारिश के बारे में डिटेल से बताऊंगी क्योंकि ये 8th मंथ में ज्यादा हो जाती है। बाज खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारे मंथ में खारिश रहती है और बाज प्रेग्नेंट खवातीन को लास्ट के मंथ में खारिश का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ रात को सोने में मुश्किल भी आ सकती है। वजन में तेजी से इजाफा होता है और हर हफ्ते 1 पाउंड का इजाफा हो सकता है। पाँव में सूजन भी बढ़ जाती है। अक्सर माओं को डायबिटीज भी हो जाती है। ब्लड प्रेशर लो या हाई रह सकता है और इसके साथ साथ माँ को डिप्रेशन और परेशानी भी ज्यादा होने लगती है। इस माह में माँ को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बच्चे को भी एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। इस माह में बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसको ज्यादा डाइट की जरूरत होती है, इसलिए माँ का एनर्जी लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। माँ को चाहिए अपनी डाइट को अच्छा करे। बच्चे की बोन्स, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माँ को कैल्शियम वाली डाइट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दूध बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए और इसकी मकदार को ज्यादा कर देना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम की मकदार ज्यादा हो। जो भी डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिए हैं वो आप डेली खाइए और अपनी डाइट को बैलेंस रखें, यानी कि फ्रूट भी खाइए, वेजिटेबल की भी खाइए, अनाज भी खाइए, मीट यानी गोश्त भी खाइए। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल जरूर करिए और अनाज का इस्तेमाल यानी दालों का इस्तेमाल भी लाजमी करें। अब हम बात करेंगे वो काम जो एक माँ को करने चाहिए। इस माह में माँ को एक्सरसाइज लाजमी करना शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज पहले से ही कर रही हैं तो आप इसे कंटिन्यू करें। अदरवाइज वॉक तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेली करनी चाहिए और अब भी आपको वॉक करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। फ्रेश हवा में सांस लें, इससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी और ये आपका एनर्जी लेवल को मेंटेन रखेगी। थकावट से बचने के लिए वक्फे वक्फे से काम करें। हाथ और पाँव का मसाज भी करें। ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करने से परहेज करें। वजन ना उठाएं, किसी किस्म का स्ट्रेस ना लें, खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव सोचें और अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू करें। कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अपने और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। इसके साथ साथ अपना डिलीवरी बैग भी रेडी करके रखिए क्योंकि आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने हमारी वो वीडियो जिसमें डिलीवरी बैग रेडी करने वाली नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिए। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियो लेबर स्टेजेस के बारे में है, लेबर पेन से रिलेटेड भी है, वो भी आप देखें, उससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ वो तमाम प्रॉब्लम्स की इस मंथ में हो सकती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रॉब्लम
खारिश, पेट या पूरे जिस्म पर खारिश। दौरान हमल खास तौर पर आखिरी सहमाई में अमूमन खारिश की शिकायत होती है, क्योंकि हामला औरत की जिल्द को खून की फराहमी में इजाफा हो जाता है। खारिश आमतौर पर पेट पर खिंचाव वाली जगह पर होती है। बाज़ औक़ात ये खारिश पूरे बदन पे भी हो सकती है। खारिश अमूमन रात के वक्त ज्यादा होती है, इसके लिए आपको तंग कपड़े पहनने से गुरेज करें। खारिश में नहाना बहुत जरूरी है। पेट की जिल्द खिंचाव की वजह से नाजुक हो जाती है, इसलिए ज्यादा खुजाने से पेट की जिल्द फट जाने का खदशा भी होता है। जब भी खारिश महसूस हो थोड़ी देर चहलकदमी कर लें, इस तरह आपका ध्यान खारिश की तरफ से हट जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको खारिश बहुत ज्यादा है तो कभी भी अपने नाखून से या उंगलियों से खारिश मत करें। एक बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा रखें और उससे खारिश करें। ये बात मैं आपको बता दूं जी, खारिश करने से जो निशानात पड़ते हैं, जो स्ट्रेस मार्क पड़ते हैं, वो जिंदगी कभी भी नहीं जाते। इसलिए कोशिश करें हर मुमकिन तरीके से खारिश से बचें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी ज्यादा पिएं। नहाने के बाद कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन जरूर लगाइए। इसके साथ साथ एक केले का पेस्ट बनाकर 15 मिनट के लिए पेट पर लगाएं और फिर इससे धो लें। इससे भी स्ट्रेच मार्क जो है वो काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। और आप कोशिश कीजिए कोई ना कोई ऐसी क्रीम या कोई ऐसी रेमेडीज आपको मिलेंगी जिसे आपको यूज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए जब भी खारिश महसूस हो। तो सेकंड चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो है ब्लड प्रेशर। हमल के दौरान में ब्लड प्रेशर पर नजर रखना इंतहाई जरूरी है। बहुत कम या बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर माँ और बच्चा दोनों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर महीने में आपको ब्लड प्रेशर पे खास तवज्जो देनी है, लेकिन 8th और 9th मंथ में तो आपने खसूसन ध्यान रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई भी प्रॉब्लम बताया गया है तो आपने डेली ब्लड प्रेशर को चेक करना है। इसमें किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो बगैर नमक या बहुत कम नमक वाला खाना खाएं। तली हुई मिर्च मसालों वाली और बाजारी अशिया खाने से परहेज करें। दिन में तकरीबन 12 गिलास पानी पिएं। बिस्तर पर लेटते हुए बाएं करवट लेटें, इससे खून की अहम नालियों पर बच्चे का दबाव कम होगा। दिन में कई दफा अपने पाँव थोड़ी देर के लिए दीवार के सहारे ऊपर की तरफ रखें। कैफीन वाली चीजें मतलब चाय कॉफी वगैरह पीने से परहेज करें। मॉनिटर जरूर करें अपने ब्लड प्रेशर को। इसके साथ साथ अगर आपको अचानक से सूजन हो जाए, बहुत ज्यादा सूजन हो जाए मुंह पे, चेहरे पे, आंखों पे, तो ये बहुत डेंजरस सिम्टम है। इसमें भी आप फौरी जो है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ब्लड प्रेशर ज्यादा होना या कम होना किसी भी सूरत में आपको फौरी कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। नंबर 3, अगर आपकी वजीना से किसी भी किस्म का खून आए या थोड़ा सा भी खून आए या फिर पानी पड़ना शुरू हो जाए, यानी बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो जाए, या फिर आपके पेट में किसी भी किस्म की सख्ती या बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाए, कमर में शदीद किस्म का दर्द हो, या तेज तेज लहरें महसूस हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, चेहरे और हाथों पर ज्यादा सूजन हो जाए, कमर में हल्का दर्द और कोहलों के इलाके में दबाव महसूस हो, या फिर वजीना से किसी किस्म का भी मवाद निकलता हुआ महसूस हो, खून आए जिस्म में ऐसा दर्द हो जो काम के दौरान में बढ़ जाए, चक्कर आए, ये कंधों में दर्द महसूस हो, ये सारी इलामात किसी भी पेचीदगी का बायस हो सकती हैं। ऐसी सूरत में आपने 1 मिनट की ताखीर नहीं करनी। कंसल्ट योर डॉक्टर। इसके साथ साथ आपने बच्चे की मूवमेंट पे भी बहुत ध्यान रखना है। 8 मंथ में बच्चे सोते भी हैं, जागते भी हैं, टांगे भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने बाद दफा आपको मूवमेंट फील नहीं हो रही, लेकिन आपने सही तरह से लेट के, यानी समझे कि हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद आपने फील करना है कि आपके बच्चे की मूवमेंट है। अगर आपको कोई मूवमेंट फील नहीं हो रही तो आपने वेट करना है। एटलीस्ट आपको दिन में 4 से 5 घंटों में आपने ध्यान रखना है, उसमें आपको पता चल जाएगा। और पुरसुकून होके मूवमेंट पे ध्यान रखना है, टेंशन लेके परेशान होके नहीं। बच्चा जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलता झूलता, उसकी कहीं से उसकी पेट पे आपको कहीं से उसके कोनी फील होगी, कहीं पे उसकी पाँव फील होगा, उभार सा फील होगा, बच्चा मूव करता रहता है। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है।
जहां आपको बच्चे की हरकत में ना महसूस हो या बहुत ज्यादा वक्फा महसूस हो, ये कमी महसूस, एक मदर को पता चल सकता है अगर वो ध्यान दे अपनी डेली मूवमेंट्स पे। अगर आपको लगे कि पहली मूवमेंट ज्यादा थी और अब फील नहीं हो रहा, तो आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मूवमेंट पे खासकर आपने ध्यान रखना है 8th मंथ और 9 मंथ में। तो अपनी वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। नंबर 1, आपने अपनी किसी भी किस्म से आपकी जो भी कंडीशंस हैं उन पे खास ध्यान रखना है। जो भी आपकी बॉडी में चेंज आती है या आपके मूड्स में चेंज आती है, आपकी रूटीन में चेंज आती है, 8 मंथ में आपने खास कर इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 2, अपने आप को पॉजिटिव सोचना है, एक्टिव रहना है। इसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल बहुत अच्छा रखना है। अपने आप को मेंटली और फिजिकली डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ बेबी के बारे में अच्छी तरीके से सोचना है। बहुत कम टाइम रह गया है जब आपकी जिंदगी में चेंज आने वाला है। आपके हाथों में माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा बेबी आने वाला है। दुआएं लाजमी करनी है। हर सूरत में दुआएं तकदीर बदल देती हैं। बेबी की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, और अल्लाह मियां से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे सेहतमंद औलाद अता फरमा, मुझे जिंदगी वाली औलाद अता फरमा। इसके साथ साथ अपनी सेहत को नहीं भूलना, और साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए भी दुआएं करनी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान आप ऐसी खवातीन के लिए जरूर दुआ किया करें जो कि औलाद की ख्वाहिशमंद है। तो मेरी दुआ है कि आपको भी अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद अता फरमाए। इसके साथ साथ हर बे औलाद जोड़े को और हर ख्वाहिशमंद औरत को औलाद अता फरमाए, सेहतमंद जिंदगी वाली औलाद अता फरमाए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।